के वेलकम करने के लिए चाहती है कि मनीष जी सबसे मिलें। तो मनीष जी ने सबके लिए समय रखा है, सब सब वॉलंटियर मीट भी रखी गई है पार्टी में। उससे पहले जैसे आपने बताया, सही बताया कि हनुमान मंदिर जाएंगे, राजघाट भी जाएंगे सारे लीडर्स के साथ, और फिर पार्टी दफ्तर आके वो वॉलंटियर से, नेताओं से, सबसे मिलेंगे। सबको समय दिया उन्होंने। देखिए, पूरे पार्टी में इस समय जोश है, खुशी है। जो 17 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे थे, जो जो फर्जी केस में मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया था, वो फाइनली हमारा इंतजार खत्म हुआ है। आज मनीष जी बाहर आ गए हैं। अब जो है वो आगे की रणनीति और आगे किस तरह से हमें ये जो फेक प्रोपागेंडा भाजपा का है उसको कैसे हमें ध्वस्त करना है, उस पे और उसको तेजी मिलेगी, उसको और एक कॉन्क्रीट साथ मिलेगा मनीष जी के आने से, और एक लीडरशिप जो है पार्टी को, वो और मजबूत लीडरशिप मिलेगी। निमान, अब से कितनी देर में हनुमान मंदिर पहुंच जाएंगे? हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अक्सर अपने किसी बड़े काम की शुरुआत कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से ही करते हैं, और ऐसा हमने आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं की आ रही तस्वीरों में देखा भी है। कितने बजे पहुंच रहे हैं हनुमान मंदिर? देखिए, मेरा कुछ ही देर में जो है वो हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। और देखिए, हमारी तो भगवान में बहुत आस्था है। हम तो हर बात में जो है वो भगवान को साक्षी रखकर ही आगे काम करते हैं। इसमें भी जो हमें भगवान ने आशीर्वाद दिया है, जो हमें इस संकट से बाहर निकाला है, उसमें हम भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए वो मनीष जी मंदिर जा रहे हैं। वहां से राजघाट भी जाएंगे, और आगे की लड़ाई के लिए जो है वो ऊर्जा लेके उसके आगे पूरा दिन हम शुरुआत करेंगे, और आगे की लड़ाई की जो है वो एक नींव रखी जाएगी आज, और उसकी शुरुआत की जाएगी। आगे की लड़ाई की नींव रखी जाएगी। निवान ये बात को बता रहे हैं। निवान का ये कहना है कि वो अभी हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। हालांकि मनीष सिसोदिया सुबह से अपने दिन की शुरुआत कर भी चुके हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपना पोस्ट सामने रखा, उस पोस्ट ने कई इशारे भी दिए। उसका कैप्शन ही बताता है, आज़ादी की चाय। आर.के. मिश्रा जी बीजेपी से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। आर.के. मिश्रा जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मनीष सिसोदिया ने आज अपने पहले दिन की, जब वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर आए हैं, तो उसकी सुबह की शुरुआत उन्होंने इस तस्वीर और कैप्शन के साथ की कि हाथ में चाय का प्याला और संदेश आज़ादी की चाय। आप मनीष सिसोदिया की जमानत पर रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी जो अपनी बातें रख रही है, उसको किस तरीके से ले रहे हैं? पार्टी इस बेल को, ये जमानत को जिस तरह से परिभाषित करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है जनता बहुत कुछ समझ। अब देखिए, जो कोर्ट, न्यायालय ने जो इनको जमानत दी है, वो भी 17 महीने के बाद इनको जमानत लायक समझा है, पहली बात। दूसरी बात, इन पूरे जो ड्यूरेशन था, जो अवधि थी, उसमें 7 बार बेल खारिज हो चुकी। अब एक चीज बताइए, इसको जिस तरह से ये जीत का कहने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये जीत नहीं है, बल्कि आप कम से कम इस चीज को समझने का प्रयास करें, जो कि आप जनता के टैक्स के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग नहीं कर सकते। दिल्ली की जनता ने जो इनको राजनीतिक पटल दिया था, इसके लिए नहीं दिया था, जो कि आप उनके टैक्स के पैसे को उड़ाइए। अब जिस तरह से शराब माफिया का इन लोगों ने 144.36 करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिया, लेकिन उसी कोरोना काल के अंदर में मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना काल के अंदर में जिस तरह से स्कूल फी के साथ जिस तरह से भेदभाव किया गया, उस समय में क्या सरकार को यह पहल नहीं करनी चाहिए थी? जो स्कूल का फी माफ होना चाहिए था, नौ की शराब माफियाओं का 144.36 करोड़, क्या ये कंपैरिजन नहीं बनता है? क्या ये चीज पूछना नहीं चाहिए इनको? आज जिस चीज को ये जीत कह रहे हैं, मुझे लगता है जो कि इनकी सबसे बड़ी हार है। दूसरी बात, जो बेल मिली है इनको, उनमें जिस तरह से शर्त है, ये देश छोड़ करके जा नहीं सकते, इनको पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा, इनको हर एक सोमवार को थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। ये सब जो शर्त है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, जो कि ये मामला बहुत ही गंभीर है। और इस गंभीर विषय को लेकर के जिस तरह से भाजपा या केंद्र सरकार, या जिस तरह से हम लोगों ने इस चीज को बढ़ाने का प्रयास किया है, मुझे लगता है जो जनता का एक एक पैसा, एक एक हिसाब जो देना पड़ेगा, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे को राजीव जी इस तरह से आप उड़ा नहीं सकते। आपको हमने जरूर संरक्षक के रूप में, आपको दिल्ली वालों ने दिया था संरक्षक के रूप में, आपको 2-2 बार सत्ता दी गई, लेकिन जिस तरह से आप दुरुपयोग कर रहे हैं, दिस इज नॉट ए वे, ये कोई तरीका नहीं हुआ।
चलिए ठीक है आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज हक है, आज उनका मौका है। 17 महीने वो जेल में रहे हैं। पार्टी अपने नेता को, आम आदमी पार्टी, दोषी नहीं मानती है। पार्टी, एक बात आप भी देखेंगे, एकजुट होकर लगातार खड़ी रही अपने नेताओं के पीछे। और आज जब वो बाहर आ गए हैं, भले जमानत पर ही सही, लेकिन पार्टी का हक है, उसको तो नहीं छीना जा सकता। आप सवाल उठाइए, उसके जवाब पार्टी भी देती रहेगी और अलग अलग फोरम पे चलते भी रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा को और आगे ले जाऊं, मैं अपनी संवाददाता मेहंदी गर का रुख करूंगा, जो कि कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर पर है। वहां से उनकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी में कल उत्साह और जश्न का माहौल था। फिलहाल हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस की प्राचीन हनुमान मंदिर में, और अगर समय की बात की जाए तो लगभग 10 बजे मनीष सिसोदिया यहां पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। और अगर उनके आगे के प्लान की बात की जाए कि आज का दिन पूरा किस तरीके से मनीष सिसोदिया का रहेगा, तो 10 बजे हनुमान मंदिर में पहुंचेंगे और उसके बाद 11 बजे राजघाट जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो आम आदमी पार्टी ऑफिस में जाकर अपने कार्यकर्ताओं को और जितने बड़े नेता हैं उनको संबोधित करेंगे। तो देखिए, मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं और उत्साह आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा था। कल जितने कार्यकर्ता हैं वो झूम उठे थे, नाच गा रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं में भी एक अलग सा उत्साह कल देखने को मिला था। तो ऐसे में जिस तरीके से पहले चाहे अरविंद केजरीवाल जब बीच में चुनावों के समय थोड़े समय के लिए बाहर आए थे, उनकी बात की जाए या संजय सिंह की बात की जाए, तो सभी जिस दिन तिहाड़ से वापस आए उससे अगले दिन राजघाट में श्रद्धांजलि देने गए और उसके बाद हनुमान मंदिर में पूजा करने के लिए भी आए और उसी के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के, तो यही कारण है थोड़ा आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही, लेकिन हम जल्दी रुक करेंगे एक बार फिर जब मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचेंगे। निवान शर्मा, ऐतराज हो सकते हैं, सवाल उठ सकते हैं इस रिहाई को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत पर रिहाई दी है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ये भी हैं कि जब एएसजी की तरफ से ये कहा गया कि इसमें वही उसी तरीके के दायरे तय किए जाएं जैसा अरविंद केजरीवाल को अब से कुछ दिन पहले जब कोर्ट ने रिहाई दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि गवाहियां हो चुकी हैं, दस्तावेज कोर्ट की निगरानी में है, लिहाजा अब किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई उम्मीद नहीं है। केस पर आते हुए मनीष जी क्या करेंगे वो तो अलग है, लेकिन केस पर आते हुए अगर सवाल उठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इशारे भी दे रहा है उसमें कि अब सारी चीजें हो चुकी हैं, अब शायद जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं था। जी सर, देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पढ़ते हैं, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, हमें सिलेक्टिव अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। हम सिर्फ अपने मतलब की बातें उसमें से चिन्हित करके वो जनता के सामने रख दें, ये गलत है। अगर हम एक जजमेंट को देखते हैं तो हमें पूरी जजमेंट की नीयत को देख समझना पड़ेगा। ये रूल ऑफ लॉ है। हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में क्लियरली देखा कि किस तरह से कोर्ट ने कहा कि 17 महीने से आप लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आपने हमें अक्टूबर में कहा था कि 6 से 8 महीने की मुकदमा 6 से 8 महीने में हम निपटा लेंगे। लेकिन अभी अगस्त आ गया, जून का आपने डेडलाइन दी थी, हमने अक्टूबर में इसीलिए बेल रिजेक्ट की थी कि आपने हमें वादा किया था कि हम जून तक इसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अगस्त आ गया और कोई भी आपने इसके आगे कोई काम नहीं किया। तो इसलिए हम अनंत काल तक किसी नेता को केवल इस वजह से अंदर नहीं रख सकते कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए समय चाहिए। और कोर्ट ने निचली अदालतों में जो ईडी द्वारा दिए गए तर्क थे उनको भी रिजेक्ट किया। निवान जी, एक मिनट के लिए आपको रोकता हूं। जरा तस्वीरें मनीष सिसोदिया जी के घर से आ रही हैं इस वक्त, वो अपने घर से निकल लिए हैं और पत्रकारों से बात करते करते वही सर गाड़ी रुकवा दो एक मिनट। देखिए मनीष अभी सामने देखिए तस्वीरों में क्या है, मनीष सिसोदिया लाल रंग की गाड़ी जिसमें मनीष सिसोदिया निकल लिए अपने घर से। सुबह का समय 10 बज रहा है, इसलिए कार्यक्रम में थोड़ा सा हेरफेर भी हुआ है, थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर कार्यक्रम को देखा जाए तो हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में दर्शन के बाद राजघाट पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित करने हैं और 12 बजे का समय तय है जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शायद अपने पार्टी ऑफिस में मौजूद रहेंगे और तब मनीष सिसोदिया उन्हें संबोधित करेंगे। निवान, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं, तस्वीरें हमने दिखाई।
जी, मैं यही कह रहा था कि कोर्ट ने जो ईडी के तर्क थे निचली अदालत में, उनको भी पूरी तरह से खारिज किया। कोर्ट ने कहा, ईडी ने निचली अदालतों में किन बिहाफ पर बेल रिजेक्ट करवाई। ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया खुद अपनी बेल को डिले कर रहे हैं, खुद अपनी कार्रवाई को डिले कर रहे हैं, खुद समय ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक जो व्यक्ति है जिसके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है, उसको अधिकार है कि वो अपने पेपर पढ़े। अगर आप 60,000 70,000 पेपर बना देते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के केस में भी ये कहा कि 60-70 हजार पेजों की कार्रवाई है, इसमें लाखों पेज ऐसे हैं जो हमारे मैं एक बार फिर आपको रोकूंगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। बढ़ाने का संकल्प लेंगे और यहाँ के बाद फिर राजघाट जाना है और उसके बाद पार्टी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित। मंगलवार और शनिवार का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमेशा जो है दर्शन करने का समय वही निकलता है। अच्छी बात है भगवान की कृपा है, अच्छा है और हम सब पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इस देश के लोगों पे बना रहे। देखिए, नफरत की राजनीति से इस देश को कुछ हासिल नहीं होगा, बदले की राजनीति से इस देश को कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए। आपने 17 महीने एक आदमी की जिंदगी का बर्बाद कर दिया। आपने 17 महीने एक आदमी के परिवार को प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ये आम आदमी पार्टी एक परिवार है, एक मजबूत परिवार है। ऐसे बहुत सारे मौके हम लोगों की जिंदगी में आए, लेकिन हम टूटेंगे नहीं और मजबूती से एक साथ मिलकर लड़ेंगे। मनीष जी के बाहर आने से पार्टी को ताकत मिलेगी हरियाणा चुनाव में? निश्चित रूप से ताकत मिलेगी और बस जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। पार्टी के हमारे मुखिया के साथ भी इसी तरीके से बिल्कुल तथ्यहीन, बिना सबूत के उनको भी उठा के जेल में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में उनको राहत मिल गई, लोअर कोर्ट से राहत मिल गई, जबरदस्ती एक झूठा सीबीआई का केस बना के उनको जेल में रखा गया है, वो भी जल्द बाहर आएंगे। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, ये कहते हुए कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी इस तरीके से वापस आएंगे। मोहम्मद अफसर मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहम्मद अफसर, सुबह सवेरे मनीष सिसोदिया का दिन उस एक्स पोस्ट से शुरू होता है जहां वो आज़ादी की चाय पीते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अब वो निकल गए हैं हनुमान मंदिर के लिए। दोपहर 12 बजे आज़ादी के मायने भी अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो सुबह सवेरे की चाय से लेकर दोपहर 12 बजे तक मनीष सिसोदिया अपनी पहली आज़ादी के दिन, जैसा वो कह रहे हैं, कितना व्यस्त रहने वाले हैं मोहम्मद अफसर? बिल्कुल, मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले सुबह सुबह ट्वीट किया चाय की प्याली के साथ और कहा कि आज़ादी की सुबह की पहली चाय। अपने परिवार वालों के साथ चाय पी रहे थे। अभी से थोड़ी देर पहले अपने इसी आवाज़ से मैं आपको तस्वीरें दिखाता रहता हूं, बताता रहता हूं। आधिकारिक तौर पर आतिशी के नाम से ये घर अलॉटेड है और इनसे पहले मनीष सिसोदिया के नाम से ही ये घर अलॉट था, AB 17 मथुरा रोड। इस घर को सजाया गया है, चारों तरफ बैलून देख सकते हैं आप, पूरे चारों तरफ फूल फैले हुए थे। कल रात में जब मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंचे थे, यहाँ से मनीष सिसोदिया अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ से निकल गए हैं अभी से थोड़ी देर पहले ही। और यहाँ से वो हनुमान मंदिर जा रहे हैं। हनुमान मंदिर में दर्शन करके वहाँ से राजघाट जाएंगे और राजघाट के बाद फिर वो आम आदमी पार्टी कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर जितने समर्थक हैं, जितने दूसरे नेता हैं, उनसे बातें करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद मीडिया को भी संबोधित करेंगे। ये अगले 2 से 3 घंटे का इनका कार्यक्रम है। इस बीच में सभी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो खास हैं कि सत्य की जीत हुई है। आपको पीछे देखिए, दिखाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें लगाई गई है, क्योंकि चारों तरफ जहां पे मनीष सिसोदिया रहते हैं वहां पर इस तरह के पोस्टर्स, बैनर्स लगाए गए हैं, वेलकम मनीष सिसोदिया, सच की जीत हुई है, सच की जीत है। तो इस तरीके से पोस्टर्स लगाए गए हैं, वेलकम किया गया है मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया जैसे ही अपने घर से बाहर निकले, हम लोगों ने सवाल पूछने की कोशिश भी की तो उन्होंने सिर्फ इशारे से कहा कि बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से वो पहले हनुमान मंदिर जाएंगे और वहाँ से फिर राजघाट और वहाँ से आम आदमी पार्टी कार्यालय जाएंगे, जहाँ वो लोगों से बातचीत करेंगे और मीडिया से भी बातचीत करेंगे। तो आज पहली सुबह, जैसे उन्होंने कही कि आज़ादी की पहली सुबह की चाय, और वो चाय की प्याली दिखाई और अपने परिवार के साथ अब वो निकल चुके हैं और अब
पूरा जो दिनचर्या होगा वो अब पार्टी के कार्यकर्ताओं, क्योंकि जो पार्टी के लोग बार बार यही कह रहे हैं कि अभी जीत, क्योंकि सत्यमेव जयते सबसे पहले पार्टी ने ट्वीट किया था सच की जीत हुई है, लेकिन साथ ही सभी नेता कह रहे हैं कि अभी आधी जीत हुई है और जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे तब पूरी जीत मानी जाएगी। और फिर इनको भी लगता है कि पार्टी को बचाने का तरीका यही है, क्योंकि जिस तरीके से 17 महीने से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर थे तो एक मनोबल पार्टी का टूट रहा था। तो अब मनीष सिसोदिया के चेहरे पर जो खुशी थी वो साफ दिख रही थी और अब थोड़ी देर के बाद वो पार्टी के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए दिखेंगे और पूरा दिन अब उनका दिनचर्या यही होने वाला है। पूरे दिन दिनचर्या उनकी यही होने वाली है। लेकिन सुबह सवेरे मोहम्मद अफसर, चेहरा बहुत कुछ बताता है। एक 17 महीने की जेल काटने के बाद आज उनका चेहरे पर किस तरीके के भाव थे आपने बहुत परखे होंगे। हो सकता है खुशी के भाव हों, लेकिन वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए चेहरा कितना पढ़ पाए आप और क्या संदेश देता हुआ लगा चेहरा? राजीव, जो चेहरे पर जो पहली झलक थी, क्योंकि जैसे ही ये दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते ही जो पहली नजर गई थी हमारी मनीष सिसोदिया के चेहरे पर, वो बिल्कुल चमक थी। और चमक हो भी क्यों ना, क्योंकि 17 महीने मतलब करीब 1.5 साल होने वाले थे और इतने समय के बाद वो जेल से बाहर आए, अपने परिवार के साथ उन्होंने दिन बिताया, अपने परिवार के साथ उन्होंने सुबह में चाय पी, ट्वीट किया, तो वो खुशी इनके चेहरे पर दिख रही थी। खुशी के साथ चमक और तेज था। पार्टी की जिम्मेदारियां तो है ही, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जेल में है तो पार्टी को जोड़ के रखना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा पार्टी के कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ी। मैं तस्वीरें मोहम्मद अफसर आपको रोक रहा हूं, तस्वीरें दिखा देता हूं। आज कम से कम दिन मनीष सिसोदिया का कहा जा सकता है। एक लंबे अंतराल के बाद लोग उनको सार्वजनिक जीवन में देखते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह साथ में हैं, मनीष सिसोदिया दिख रहे हैं पीछे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सौरभ भारद्वाज भी शायद साथ में, और मंदिर पहुंच गए हैं, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में, और यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं परिवार के साथ, अपने सभी शुभचिंतकों के साथ यहाँ पर। और ये तस्वीर है मनीष सिसोदिया के सामने आते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 24 फरवरी 2023 से 9 अगस्त 2024 तक तिहाड़ में समय काटने के बाद मनीष सिसोदिया कनॉट प्लेस पहुंचे हैं। चेहरे पर चमक है, चेहरे पर खुशी झलक रही है, दिख भी रही है। ये व्यक्तिगत जीवन की बात हो तो साफ परिलक्षित भी हो रही है, लेकिन राजनीतिक जीवन की बात करें तो शायद उसमें वो इतनी जल्दी लोगों को भांपने का मौका नहीं देंगे कि राजनीति को लेकर दिमाग में और दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। और जब आप कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद जब वो अपनी पार्टी के अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ एकांत में जब बातचीत करेंगे तब वो किन मुद्दों पर जोर देंगे, किस तैयारी पर जोर देंगे, वो अलग होगा। लेकिन अभी आप हनुमान मंदिर का गर्भगृह देख पा रहे हैं। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के बड़ी संख्या में हैं, और यहाँ पर दूसरे लोग जो इस वक्त दर्शन करने के लिए अंदर पहुँचे हुए थे वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं ठीक ठाक संख्या में। और दर्शन करने के लिए मनीष सिसोदिया इस वक्त कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में, उनको एक ध्वजा दी जा रही है, ये इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं, और स्वीकार कर रहे हैं, प्रसाद दिया जा रहा है। कई एक चीज़ें आराध्य के सामने झुककर आराध्य से संबल लेकर हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और ये हर एक का एक अधिकार भी है, हर कोई इसको करता भी है। लेकिन हनुमान मंदिर बहुत ज़्यादा लोगों के दिल में जगह है इस मंदिर की। इस जगह पर शीश झुकाने के लिए अलग अलग पार्टियों के राजनेता हों, बड़े लोग हों, बिजनेसमैन, व्यवसायी या कोई भी हो, वो यहाँ पर आता ज़रूर है इस मंदिर में। और उसके लिए वो दिन की कोई बाध्यता नहीं रखता कि वो मंगलवार को ही आए या शनिवार को ही आए। ये तो एक तरीके से संयोग है कि आज शनिवार का ही दिन है, जो भगवान हनुमान के लिए एक ख़ास दिन भी कहा जाता है, और मंगल के दिन के बाद इसे दूसरा खास दिन माना जाता है। और आज शनिवार है जब मनीष सिसोदिया यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद अफसर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, आप बताते रहें बारे में, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष सिसोदिया की इस वक्त मंदिर से जहाँ पर है, आप बताएं उनके चेहरे के हाव भाव के बारे में। बिल्कुल, मैंने जो देखा
जैसे ही इनका घर का दरवाज़ा खोला, AB 17 मथुरा रोड, दरवाज़ा खुलते ही गाड़ी के अगली सीट पर मनीष सिसोदिया बैठे हुए थे। उनके चेहरे की चमक अलग थी। पिछली सीट पर उनके बच्चे और उनकी पत्नी बैठी थी। जो मनीष सिसोदिया के चेहरे की चमक थी वो बता रही थी कि वो कितना खुश हैं। सुबह का ट्वीट ही बता रहा था कि मनीष सिसोदिया की खुशी का लेवल क्या है। और जब सामने से हमने देखा तो वो तेज था उनके चेहरे पर। लेकिन मनीष सिसोदिया जब निकले तो उन्हें ये पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि कल ही कोर्ट में ईडी और सीबीआई ने कहा था कि मनीष सिसोदिया सचिवालय नहीं जा सकते, मनीष सिसोदिया सरकारी काम के लिए कहीं मुलाकात नहीं कर सकते। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, हम ये रोक नहीं लगा सकते, मनीष सिसोदिया जिनसे चाहे मिल सकते हैं। शर्त यह है कि जो भी गवाह हैं उनको वो गुमराह करने की कोशिश ना करें, जो भी गवाह हैं उन्हें बात करके उन्हें घुमाने की कोशिश ना करें, ये शर्त है। साथ में मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना था, साथ ही मनीष सिसोदिया को हर मंडे को जाकर के पेशी देनी है। तो इन शर्तों के साथ मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई, मनीष सिसोदिया बाहर आ गए। और मनीष सिसोदिया के लिए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो मिनिमम सजा होती है उसकी आधी सजा वो काट चुके हैं और 17 महीने बाद वो बाहर आ गए। तो जो मनीष सिसोदिया, क्योंकि अंदर जेल के अंदर बस वो छोटी बहुत मुलाकातें कर सकते थे, बाहर आकर के अब वो पार्टी के लिए मीटिंग कर सकते हैं। और ऐसे समय में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं है, पार्टी टूट की कगार पर दिख रही थी, पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी, पार्टी के अंदर तोड़ की टूट फूट की खबरें आ रही थी कि लोग नाराज हैं। तो ऐसे में एक बड़ा नेता चाहिए था। जब संजय सिंह बाहर आए थे तो उसी वक्त एक बहुत बड़ी खुशी पार्टी के लिए थी। आज मनीष सिसोदिया के बाहर आने से, मनीष सिसोदिया कल शाम में, चलिए मेहंदीगढ़ का मैं रुक कर लेता हूं, वो मेरे साथ हनुमान मंदिर से ही इस वक्त जुड़ गई हैं। मेहंदीगढ़ हम मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर मनीष सिसोदिया इस वक्त गर्भगृह में हैं। क्या वहां पर स्थिति है, क्या हुजूम है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का? जी बिल्कुल, देखिए घर से निकलकर मनीष सिसोदिया जो है वो हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं और जितने बड़े नेता हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, संजय सिंह, सभी यहां पर उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही मनीष सिसोदिया का परिवार, उनके बच्चे भी उनके साथ यहां हनुमान मंदिर में आए हैं और जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए देखिए बहुत ही बड़ा आज का दिन है, क्योंकि 17 महीने के बाद तिहाड़ जेल में रहने के बाद, काटने के बाद वहाँ पर इतना लंबा समय अब मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब हनुमान मंदिर के अंदर घुस रहे थे, एंट्री ले रहे थे, तो लगातार जय श्री राम और हनुमान जी के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे थे, उनके जयकारा लगाया जा रहा था जय श्री राम का। तो जो हुजूम है वो साफ तौर पर देखने को बनता है। और अभी फिलहाल अंदर मनीष सिसोदिया, पूरे परिवार और जितने आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके साथ गर्भगृह में फर्श पर बैठे हुए हैं। पूरा परिवार जो है वो फर्श पर, जमीन पर बैठा हुआ है और लगातार हनुमान जी से यहाँ पर उनके द्वारा प्रार्थना की जा रही है। और तस्वीरें जो है वो बहुत ज़्यादा भावुक है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि 17 महीने का जो एक काल था वो पूरा करके अब आधा जो उनका पूरा जो उनको पनिशमेंट मिली थी उसका आधा जो समय है वो अब खत्म हो चुका है। ऐसे में अभी फिलहाल जितने बड़े नेता हैं, आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज है, संजय सिंह हैं, मनीष सिसोदिया हैं, उनका पूरा परिवार है, वो सभी हनुमान मंदिर के गर्भगृह में नीचे फर्श पर बैठे हुए हैं और फर्श पर बैठकर लगातार हनुमान जी की आराधना, प्रार्थना और पूजा यहाँ पर की जा रही है। और अगर इसके बाद की बात की जाए तो इसके बाद राजघाट मनीष सिसोदिया जाएंगे। राजघाट जाने के बाद वहां से वो आम आदमी पार्टी कार्यालय जाएंगे और कार्यालय में जितने कार्यकर्ता हैं उनका संबोधन भी मनीष सिसोदिया के द्वारा वहां पर किया जा सकता है। जी, मनीष सिसोदिया के द्वारा संबोधन किया जा सकता है। सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं? राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी वहाँ हैं, बाकी आम आदमी पार्टी नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सुरक्षा हम यहाँ पर आपको दिखाते चले तो ये सुरक्षा हनुमान मंदिर के सामने यहाँ पर हुई है। यहाँ पर पुलिस की जो मौजूदगी है वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है और जो यहाँ पर प्रार्थना करने दर्शनार्थी आए हैं उनको भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और एक लाइन जो है 19 सभी दर्शनार्थियों के लिए बनाई गई है और फिलहाल के लिए पुलिस वालों ने उन्हें भी रोक दिया है। अंदर फिलहाल किसी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि राज्यसभा सांसद, जैसे आपने कहा, संजय सिंह मौजूद है, आतिशी मौजूद है, जल मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया जेल के बाहर आने के बाद मौजूद हैं। और ये जो बैरिकेडिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लगी हुई है और पुलिस भी यहाँ पर सुबह से ही मौजूद है, क्योंकि जो समय था वो समय पहले ही बता दिया गया था कि 10 बजे के
अराउंड जो है मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल जितने बड़े मंत्री हैं वो हनुमान मंदिर में अंदर दर्शन कर रहे हैं। जी, हनुमान मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे हैं जितने बड़े इस वक्त वहां पर नेता हैं। कितनी देर का कार्यक्रम है मेहंदी वहां का? जी, अगर समय की बात की जाए तो फिलहाल सभी जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो जमीन पर, गर्भगृह की जमीन पर बैठे हुए हैं और वहां पर पूजा अर्चना चल रही है। तो ऐसे में समय का अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिलहाल मनीष सिसोदिया का पूरा परिवार भी अंदर है और सभी मंत्री नेता जो है वो गर्भगृह की जमीन पर बैठे हुए हैं और हनुमान जी के दर्शन वहां पर कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो सभी लोग हनुमान मंदिर से बाहर आ सकें और बाहर आने के बाद, क्योंकि आज का जो उनका एजेंडा है हनुमान मंदिर से निकलकर उनको राजघाट की तरफ भी प्रस्थान करना है, तो हो सकता है 5 से 10 मिनट के अंतराल में मनीष सिसोदिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का पूरा परिवार, उनके बच्चे हनुमान मंदिर से बाहर निकल सकते हैं। जी, हनुमान मंदिर से बाहर निकल सकते हैं। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, माथे पर टीका लगाए हुए प्रसन्न मुद्रा में इस वक्त बाहर निकलने की तैयारी में है। मेहंदी, अब वो बाहर निकल रहे हैं, अगर तस्वीरें दिखा सकें जरूर दिखाइएगा। ऐसा लग रहा है वो बाहर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें हमने आपको मंदिर के अंदर से भी दिखाई, किस तरीके से पूरा परिवार और नेता मौजूद थे और बाहर जब वो निकलने वाले हैं उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि मनीष सिसोदिया का पूरा परिवार घर से निकलकर हनुमान मंदिर पहुंच चुका है और ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है आम आदमी पार्टी के लिए। साथ ही साथ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, जितने आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं। कल जिस तरीके का हर्ष और उल्लास आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, तिहाड़ जेल के बाहर और सड़कों पर देखा गया था, उसी तरीके की खुशी और हर्ष जो है वो आज भी सभी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर साफ तौर पर दिखाई देता है। तो अभी कुछ ही देर बाद ये देख सकते हैं, प्राचीन हनुमान मंदिर है यहाँ पर कैनॉट प्लेस का, ये इससे कुछ ही देर में पूरा परिवार मनीष सिसोदिया के साथ और सभी बड़े नेता जो हैं किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में हम कोशिश भी करेंगे, अगर हमारी बातचीत हो पाए तो, कि 17 महीने के बाद जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की वापस लौटे हैं वो, तो किस तरीके से दिखाइए तस्वीरें भी दिखाइए, वहां पर क्या क्या चल रहा है वो भी दिखाइए। तस्वीरें दिखाइए इस वक्त अपने कैमरा के जरिए और उन तस्वीरों को एक्सप्लेन कीजिए। ये मौके जो इस वक्त आज के हैं, शायद मनीष जी को पता नहीं कब अगली बार मौका मिले, ऐसे दिखाइए। ठीक है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हनुमान मंदिर से। यहाँ पर सुरक्षा के जो ये जो सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, इसमें बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर चलिए मैं वो तस्वीरें दिखा देता हूँ जो अभी अंदर से तस्वीरें आ रही हैं, जहाँ पर मनीष सिसोदिया इस वक्त शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। हनुमान मंदिर में मौजूद भगवान शिव की आराधना इस वक्त कर रहे हैं। भगवान शिव की आराधना करने के इस वक्त समय उनके साथ काफ़ी लोग हैं, मीडिया का भी बहुत जमावड़ा है इस वक्त जो मौजूद है। वहाँ पर मंदिर के भीतर भी मौजूद है। मंदिर के करीब कमोबेश हर प्रांगण के हर हिस्से में मनीष सिसोदिया इस वक्त जा रहे हैं। सबसे पहले भगवान हनुमान, राम के अनन्य सेवक, उनका आशीर्वाद लिया, प्रसाद ग्रहण किया, माथे पर टीका लगाया और अब तस्वीरें धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे शिव जी का अभिषेक करने के बाद अब आगे बाहर की तरफ आने की तैयारी है। जी, बाहर आ रहे मेहंदी गर्ग, अब तस्वीरें आप एक्सप्लेन करें वहाँ पर। जी देखिए, तस्वीरें हम हनुमान मंदिर से आपको दिखा रहे हैं और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जो है वो बाहर आना शुरू हो चुके हैं और संजय सिंह फिलहाल मंदिर से बाहर आ चुके हैं। साथ ही मनीष सिसोदिया भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। हालांकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो आगे जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया, पूरा परिवार, संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज सभी मंदिर के बाहर मौजूद हैं और लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि कुछ देर पहले ही बजरंगबली जी के चरणों में प्रार्थना लगाई है और बजरंगबली जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। केजरीवाल जी के ऊपर भी बजरंगबली जी की बहुत कृपा है, विशेष आशीर्वाद है केजरीवाल जी के ऊपर बजरंगबली का। आप देखिएगा कि केजरीवाल जी को भी बजरंगबली का इसी तरह से आशीर्वाद
मेहंदी गर्ग के तस्वीरों को विस्तार से इसकी व्याख्या कीजिए, क्योंकि तैयारी काफ़ी बड़ी लग रही है और मेरे ख्याल से गेट के करीब आ चुके हैं मनीष सिसोदिया। मेहंदी, जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर से जितने मंत्री हैं मनीष सिसोदिया बाहर पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे जो है वो आगे पहुँच रहे हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर देखी जा सकती है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। देखिए मनीष सिसोदिया जो है वो आ रहे हैं आगे, उनका परिवार उनके साथ है, दोनों बच्चे हैं और जितने नेता हैं, संजय सिंह देख सकते हो आप उनके साथ, आतिशी देखी जा सकती है, सौरभ भारद्वाज भी उनके साथ मौजूद है। और ये मनीष सिसोदिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 17 महीने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद अब मनीष सिसोदिया जो है वो बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर लगातार जो है वो भीड़ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की आम आदमी पार्टी देखिए तस्वीरें हम आपको राजीव दिखा रहे हैं, यहाँ से मनीष सिसोदिया पूरे परिवार के साथ निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और अब ये राजघाट की ओर प्रस्थान करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगर उनसे बातचीत हो पाए तो, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान मंदिर जो बहुत प्राचीन माना जाता है, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह भी यहाँ पर मौजूद थे जब वो जेल से बाहर आए थे, वो भी यहाँ दर्शन करने पहुंचे थे। तो अब मनीष सिसोदिया पूरे परिवार के साथ दर्शन करने के बाद हनुमान मंदिर से निकल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको लाइव। और अभी गाड़ी में बैठते हुए भी मनीष सिसोदिया अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मंत्री, जितने बड़े मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। कोशिश करेंगे कि क्योंकि राजघाट उनको यहाँ से निकलना है, उसके बाद आम आदमी पार्टी कार्यालय में भी पहुँचेंगे और वहाँ पर संबोधन होगा। जितने कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे बातचीत करेंगे मनीष सिसोदिया, उनका संबोधन भी करेंगे। तो ये बड़ी बात है आम आदमी पार्टी के लिए आज है। देख सकते हैं ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि मनीष सिसोदिया जो है वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, संजय सिंह गाड़ी में बैठ चुके हैं और धीरे धीरे जितने मंत्री हैं वो गाड़ी में बैठते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आतिशी को आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो भी मौजूद है। लगातार कोशिश, जी देखिए ये तस्वीरें राजीव दिखा रहे हैं। संजय सिंह और आतिशी जो है वो गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब राजघाट की तरफ ही प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पर जो है आप देखिए निकल गए हैं, आतिशी और संजय सिंह की जो गाड़ी है वो यहाँ से निकल चुकी है और जितने कार्यकर्ता हैं उनकी गाड़ियाँ भी पीछे ही मौजूद हैं। ये गाड़ियाँ